बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन की पसंदों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। पिसा हुआ नारियल चाहिए 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। गाढ़ा जमा हुआ दही यानी जिसमें पानी ना हो, ऐसा दही हमें चाहिए होगा 1 कप। लेमन जूस चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच। साबुत हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा हमें 2 खाने के चम्मच। आधा किलो बोनलेस चिकन चाहिए यानी बग़ैर हड्डी की। तो मैंने चिकन के सीने के पीस ले लिए हैं और इनको इस तरह से चॉपर ले लिया है। उसके अंदर 2-2 3-3 चिकन के पीसेस रख के और इसको तो ऊपर से आप इसको हल्का हल्का कूट लीजिए तो उससे ये इस तरह से पार्चे से बन जाएंगे, फ्लैप्स बन जाएंगे चिकन के। तो हाफ़ के जी चिकन को हम इस तरह से कर लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने एक पैन में डाल दिया है। इसको दरमियानी आंच पर गरम करेंगे और इसमें हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पर मैं फ्राई कर रही हूँ। ये प्याज ब्राउन हो गई है अच्छे से, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इस प्याज को हम पिसा हुआ नारियल, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और खसखस के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। चिकन में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज वाला पेस्ट ऐड करेंगे। इस पेस्ट में हमने खसखस, साबुत धनिया, पिसा हुआ नारियल और साबुत ज़ीरा भी ऐड किया हुआ है। तो उन सब चीज़ों का ये पेस्ट है वो भी हम चिकन में ऐड कर देंगे। साथ में दही भी ऐड कर देंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे तक हम मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं और अगर आप फ़ौरन भी पकाना चाहें तो फ़ौरन भी ये बहुत अच्छी बनती है। अब जिस पैन में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी पैन में हम ये चिकन ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो ये पानी मैंने उसी ब्लेंडर में डाल दिया है जिसमें मैंने प्याज और दूसरा मसाला पीसा था। इसको अब हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे। चिकन के पीसेस को उलट पुलट कर लीजिए ताकि पानी अच्छी तरह से इवनली हर जगह पहुंच जाए। इसमें अब हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप ये हरी मिर्चें मसाले के साथ ही ब्लेंड करके डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से नरम हो जाए और पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए। ये देखें 20 मिनट बाद जो है वो चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और इसको हम भून लेंगे। इतना भूनना है कि थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रहनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हो और मैक्सिमम पानी खुश्क कर लेना है। तो चिकन भी अच्छे से नरम हो गई है। आप इसको तोड़ के देख लीजिए। जितनी देर भी आपको पकाना पड़े, अगर इस टाइम पर भी चिकन थोड़ी सख्त है तो फिर आप जो है हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा और पका लीजिए। पसंदों में चिकन अच्छी तरह से नरम होनी चाहिए। वैसे से मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और पुदीने के 10 से 12 पत्ते हैं जो मैंने ऊपर से ऐड कर दिए हैं। ढक्कन ढककर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। वैसे तो ये रेसिपी बीफ के साथ बनती है, लेकिन चिकन के साथ भी कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत इजी है और क्विक बन जाती है। बीफ के साथ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर कोई मेहमान आ रहे हो तो आप झटपट ये स्पेशल सी रेसिपी बना सकते हैं। 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है। तो अब इसको मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। तो देखा आपने, बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है। ये देखिए चिकन इसमें बिल्कुल गला हुआ है। तो इसको हम सर्व करेंगे। ऊपर से आप हरा धनिया या पुदीना काट कर इस पर डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।